सभी को गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। माय ऑल माय पेरेंट्स एंड द ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं और परमेश्वर का वचन आज है, जो आपके साथ विश्वासघात करे और उसके विनाश के लिए प्रार्थना। विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना, और वह है भजन संहिता 55 अध्याय। विश्वासघाती के लिए, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना कैसे करे? परमेश्वर से। जो आपके साथ विश्वासघात करता है उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। जो मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ उसकी ओर से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। दोष भी लगाते हैं और गुस्से में आकर सताते भी है। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय मुझ में समा गया है कि अब तो मौत ही आ जाए तो अच्छी। भय, डर, मृत्यु का भय मुझ में समा गया है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और डर के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए। इनको बोलते हैं रोए। जो ये बाल है ये खड़े हो जाते हैं डर लगने से, किसी खौफ आने से, या कोई शैतानी आत्मा नज़दीक आने से ये रोए जो है खड़े हो जाते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में और मृत्यु का भय मुझ में छा गया है। भय और कंपकंपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते। तब मैंने कहा कि भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। भला तो ये होता कि मैं कहीं ठंडी छाया में जाके बैठ जाता और कबूतर के समान मेरे पंख होते, विश्राम करता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता। देखो, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। जंगल में ठंडी ठंडी छाया में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर दे और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, उनकी बातचीत में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी सैरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं, और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है, जो देखा नहीं जाता। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है।
और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। अंधेर और अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसकी सह लेता। जो मेरी नामधराई करता वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसकी सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। बैरी होता तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित ही अंधलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। उनकी मृत्यु अचानक आ दबाए वे जीवित और अंधलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुआहियाँ दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर, 3 टाइम परमेश्वर को दुआ देनी है, खुदावंद से दुआ करनी है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैर मैं दुआएं दूंगा और कराता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। उससे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेरा शब्द तो सुन लेगा परमेश्वर। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे मुझे बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। उन्होंने तो बहुत सारी सेना लेके मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ युवा पर डाल दे, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने देगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर धर्मी की रक्षा करेगा ही करेगा। परंतु हे परमेश्वर तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छल्ली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे। बहुत दुख की बात है। परंतु ये परमेश्वर तो उन लोगों का विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे जो हत्या करते हैं, छल्ली मनुष्य जो छल करते हैं, कपट करते हैं। हत्यारे और छल्ली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे। हमें हत्या करनी नहीं है, हमें छल करना नहीं है, हमें किसी को धोखा देना नहीं है। परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। ये पवित्र धर्मशास्त्र कहता है, भजन संहिता 55 अध्याय और उसकी 23 आयत ये कहती है,
परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूँगा। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। आज का वचन था, हमें छल करना नहीं है, हमें किसी की हत्या करनी नहीं है, किसी के ऊपर चढ़ाई करनी नहीं है। धर्मी लोगों के साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा, तो हमें धर्मी बनना है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।